हम लोग सब घुटने टेके और हम प्रभु का स्वागत करें हमारे बीच में। ताली बजाएं। यहोवा राजा है सामर्थ्य से भरा, यहोवा राजा है सामर्थ्य से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, के सिंहासन पर बैठा बादशाह। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यहोवा राजा है सामर्थ्य से भरा, यहोवा राजा है सामर्थ्य से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। समय का ताले बजाते हुए युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा सदा, राजा समुंदर की लहरों से यहोवा है सभी खड़े हो जाएं। समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा ये सुना, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा ये सुना। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप
संग संग संतों के संग संग आराधना आराधना दूतों के संग संग संतों के संग संग आराधना वर्शिप वर्शिप दूतों के संग संग वर्शिप करो, स्तुति करो, आराधना करो, महिमा करो। कोई ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। दूतों के संग 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 आराधना आराधना त्रिएक ही ईश्वर आराधना आराधना त्रिएक परमेश्वर आराधना आराधना दूतों के संग संग संतों के संग संग आराधना आराधना बोलो दूतों के संग संग संतों के संग संग आराधना 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 इब्राहिम का परमेश्वर आराधना आराधना बोलो इब्राहिम के परमेश्वर आराधना आराधना बोलो दूतों के संग संग संतों के संग संग आराधना आराधना बोलो के संग संग संतों के संग संग आराधना ओम के संग संग संतों के संग संग आराधना आराधना दूतों के संग संग ओम के संग संग आराधना आराधना वर्शिप करो ओम के संग संग संतों के संग संग आराधना आराधना ओम के संग संग संतों के संग संग आराधना आराधना दूतों के संग संग संतों के संग संग आराधना आराधना दूतों के संग के संग संग स्तुति करो क्योंकि वह भला है प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है सत्य प्रतिज्ञता आनंद काल तक बनी रहती है सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है हालेलुया 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 बोलो वर्शिप करो वर्शिप स्तुति कर महिमा कर तारीफ कर हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 आपके बीच में जिन जिन को भी खास प्रार्थना की जरूरत है वो वेदी के सामने आ जाएं। आपके बीच में कोई मरीज है, बीमार है, हार्ट के प्रॉब्लम है, शुगर के प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर के मरीज हो या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, घुटने में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कई सारे मतलब इलाज करके कोई आराम नहीं हुआ, वो आगे आइए आगे आइए। छोटे छोटे बच्चे के लिए दुआ कराना चाहते हैं, आगे आइए। नौजवान बच्चे आगे आ जाओ, नौजवान बच्चे आगे आ जाओ। बाकी सभी लोग इधर से ना, सब लोग आगे आ जाओ, सब लोग दोनों तरफ से, सब लोग बिल्कुल कैमरा के सामने नहीं आना, बाकी इधर को आ जाओ, मेरे सामने इधर इधर सामने आ जाओ। आप लोग भी 2 कदम आगे आ जाओ, बच्चे सब आ जाओ, पीछे से सभी लोग आगे आ जाओ। हालेलुया हालेलुया, ऊंचे स्वर में बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हाथ बढ़ा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपके पास आए हैं, आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं। हम आपके पास आए हैं। ये आवाज काफी नहीं है, दोनों हाथ बढ़ा के जोर से बोलिए ना, हे प्रभु यीशु। उस अंधा बरतिमेउस ना जरीको के सड़क के किनारे में बैठ के भीख मांगा करता था। उसको पता चला यीशु नासरी चल रहा है, तो उसने ऊंचे स्वर में चिल्लाया, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको बोला, डांटा, बोले चुप कर, तेरे को पता नहीं कौन जा रहा है, चुप हो जाओ। वो चुप हो गया, वो चुप हो गया, बोलो चुप हो गया है। वचन में क्या लिखा है? और ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगे, हालेलुया, हालेलुया। पता क्यों? उसकी जरूरत था। एक बार मसीह चले गया तो कहां ढूंढेंगे अंधा? हालेलुया, हालेलुया। मैं जरीको जा चुका हूं। जरीको ना मरुभूमि से बिल्कुल लगा, बिल्कुल यहाँ पर हरियाली है, आप जहाँ खड़े हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मरुभूमि है। इतने नजदीक है, वहां से मरुभूमि और पहाड़ शुरू है यरूशलेम के तरफ। अंधा कहाँ जाए मरुभूमि में? उसकी जरूरत रहा। आज आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। फादर के बुलाने से आगे आए, जरूरत से आए, वो नहीं खोलता, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। आपकी कोई जरूरत है? आज यीशु चाहिए, आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे के वरदान चाहिए? नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, बोले हालेलुया। यीशु चाहिए? नहीं चाहिए। कितने लोग यीशु चाहिए? यीशु भी नहीं चाहिए। हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग नया बनना चाहते हैं? पुराना छोड़ने कितने लोग तैयार हैं? नया के लिए बहुत सारे तैयार है, लेकिन पुराना छोड़ने तैयार है? गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, बेविचार की बातें, गलत गंदी बातें छोड़ने तैयार हो? हाँ। नया बनना तैयार हो? यीशु में नया बनना तैयार हो? तो यीशु से जुड़ना तैयार हो तो जिंदगी बदलेगी। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज तक ऊंचे बोला नहीं हो, ऊंचा बोलना शुरू होगा, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक नए विश्वासी समूह का यहाँ पर निर्माण कर रहे प्रभु। आप लोगों का जीवन प्रभु बदलेगा। कैसे बदलेगा? ये अच्छी सच्चा परिवर्तन नहीं है, जिंदगी जीवन बदलना है। जैसे मैंने दो नौजवान बच्चे को, दोनों शादीशुदा है, दोनों शादीशुदा है, मैंने आपके सामने इनको खड़ा किया। आज मजाक के लिए नहीं खड़ा किया, ना तो इनके जिंदगी में कुछ कमियां रह गया वो बताने के लिए नहीं खड़ा किया। मैंने, मेरे जीवन से करीब है दोनों बच्चे मेरे लिए। पता क्यों? ये इनके जीवन में ये मसीह को महसूस किया है, मसीह को धारण किया है, मसीह के प्रेम को अनुभव किया है, और दुनिया को ही छोड़ दिया इन्होंने। बोले हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की कमाई, दुनिया के मतलब नाम, शोहरत, जो भी धन दौलत, सब कुछ उसने कूड़ा कचरा समझ गया। ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन वो मसीह के साथ जुड़ने से ना इनके घर के एक एक कार्य प्रभु ईश्वर संभालता है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप कंगाल नहीं रहेगा। बोले आमीन, आमीन, ना तो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तुमसे कहता है, हाथ नीचे करो, प्रभु तुमसे कहता है, ऐसा खोल के रखो, ऐसा खोल के रखो, प्रभु तुमसे कहता है तुम मत डरो। और इस विशाल सेना, मतलब आपकी जिंदगी में जो परेशानी है, क्लेश है, बीमारी है, रुकावटें हैं, झगड़ा लड़ाई है, तलाक की बात है, प्रभु कहता है इस बीमारियों से, झगड़ा से, लड़ाई से, विशाल सेना मतलब यही है, इनसे मत डरो। बोलिए आमीन। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं लड़ना पड़ेगा, हमें नहीं लड़ना पड़ेगा। हमें नहीं लड़ना पड़ेगा।
बल्कि ईश्वर मेरे लिए लड़ेगा। बल्कि ईश्वर मेरे लिए लड़ेगा। आपके वचन में, आपके बोली में है ना दम नहीं है। बोलो ना, दिल की गहराई से बोलो, ईश्वर मेरे लिए लड़ेगा। ईश्वर मेरे लिए लड़ेगा। तो जीत फिर किसका है? आपका है। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु की जीत है, हमेशा जीत है। बोलिए आमीन। शैतान, बुराई, मंत्र, तंत्र, जादू, टोना कुछ भी आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस वचन पर विश्वास करना चाहता है? हाथ बढ़ाओ। जितने भी बीमार लोग हैं, वचन पर विश्वास करो। फादर जोस मत्यास जी और मैं, हम सब पुरोहित मिलकर तो आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पता क्यों? एक पुरोहित के प्रार्थना में बहुत आशीर्वाद है, बहुत आशीष है। वो जरूरी नहीं कि जिनके हाथ में माइक हो या ना हो, प्रचार करे ना करे, कितने बड़े पुरोहित हो छोटा हो, एक पुरोहित प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेगा ना, प्रभु जरूर सुनेगा। बोलिए आमीन। उसकी योग्यता है करके नहीं, क्योंकि पुरोहित को प्रभु ने चुना है अपने लोगों के लिए, लोगों और ईश्वर के बीच में खड़ा किया है। तो इसलिए हर एक पुरोहित, उसके योग्यता हो या ना हो, हम लोग अयोग्य है, हम पापी है, लेकिन प्रभु हमें ये वरदान दिया है आपके लिए दुआ करने का, प्रार्थना करने का। इसलिए फादर जी और मैं, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करना चाह रहा है। बोलिए आमीन। बस आपको इतना ही करना है, आज विश्वास करना है, आज मेरा यीशु मेरे लिए युद्ध करेगा। बोलिए, आज मेरा यीशु मेरे लिए युद्ध करेगा और मुझे जीत दिलाएगा, और मुझे जीत दिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने बीमारी को, मैं अपनी बीमारी को, अपने जीवन के सभी क्लेशों को, सभी क्लेशों को, दुखों को, आंसुओं को, रुकावटों को, झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे, इन सभी बातों को आपके सामने रख देता हूँ, सब बीमारियों को रख देता हूँ, मेरे परिवार के हालातों को रख देता हूँ, जीवन साथी को समर्पित करता हूँ, बाल बच्चों को समर्पित करता हूँ, नौकरी को समर्पित करता हूँ, आर्थिक समस्याओं को समर्पित करता हूँ, मेरे कर्ज को समर्पित करता हूँ, यीशु नासरी, आपका वचन मेरे इन समस्याओं में आज मेरे लिए मेरे समस्याओं में जिंदा हो जाए, क्योंकि आपने कहा है तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। आज तेरा वचन मेरे जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया। विश्वास करो, हाथ जोड़ो, विश्वास करो, आज ये वचन सचमुच आपके लिए पूरा होगा। आमीन। बस आपको करना क्या है पता है? स्तुति करना है। बोलिए आमीन। आमीन। आराधना करना, मुंह खोल के स्तुति करना, ऊंचे स्वर में स्तुति करना। कैसे स्तुति करना? ऊंचे स्वर में स्तुति। बाइबल इधर है ना, देखो उन लोग ने गायक मंडली को नियुक्त किया, वे लोग ऊंचे स्वर से योद्धाओं के सामने चलकर ना पवित्र वस्त्र धारण करके स्तुति करना शुरू किया। बोलिए आमीन। आमीन। कैसे स्तुति करना शुरू किया? आवाज ही नहीं आ रहा है। कैसे स्तुति? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको ये बहुत जरूरी है, ऊंचे स्वर में स्तुति करना है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होगा? स्तुति करना शुरू, परिवार में, सिर्फ चर्च में नहीं, घर में जाके भी स्तुति करना, जितने भी लोग मिलकर। आज ये वचन आप लेकर जाना है, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये वचन झूठा नहीं है, सच्चा है। ये मैंने टेस्ट करके देखा है। जैसे ना दुकानों में जाके बल्ब खरीदते समय दुकानदार क्या करता है, एक बार उसको जलाकर टेस्ट करता है, ये चलता नहीं चलता। मैंने एक एक वचन को है ना, मैंने टेस्ट भी किया है, टेस्ट भी किया है।
परख कर देखा है, चक्कर भी देखा है, ये सचमुच काम करता है, ये सचमुच काम करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास भी सोना चांदी नहीं है। एक एक दिन क्या है, मैं प्रभु के सहारे जी रहा हूँ। मैं एक छोटा सा जगह पर हूँ, इतना तक मेरे कमरे में वेंटिलेशन नहीं है। मैं किसी मजबूरी से नहीं रह रहा हूँ, खुशी से उस कमरे में गया हूँ। बोलिए आमीन, आमीन। पर ना मेरे को किसी बात की कमी नहीं है, वचन पूरा हो रहा है। कभी पैसा चाहिए, प्रभु पैसा लेकर आते हैं। मैंने गर्मी में बहुत परेशान हो गया, मैंने कहा प्रभु कोई एसी नहीं तो फादर थॉमस का क्या होगा। 20 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, एक भाई मेरे पास आया और वो चले जाने वाला था। मैं मतलब कमरे से आने में थोड़ा देर हो गया, तो कपड़ा सब बदला था इसलिए लेकर पहन के आया, तो थोड़ा देर हो गया। वो जाने वाला था मोटरसाइकिल पर चढ़ के, वो वापस आया और बोला फादर हमारा बच्चे को यूएस से जाने का वीसा लग गया, हम आपके लिए एक एसी देना चाहते हैं। बोलिए आमीन, आमीन। मैंने सच में दिल खोल के दुआ किया था, प्रभु एसी के लिए किससे मांगू। कोई बोलेगा तो बोलेगा अरे खाना के लिए मांग सकते हैं, पर एसी के लिए कहाँ खात फैलाना। मैंने कहा प्रभु मेरा कोई नहीं है, मेरा तो युद्ध करने वाला आप है। मैंने बोला पापा मेरे को एसी चाहिए, मैं तो इधर कमरे में बैठना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जून महीने में 15 मिनट में प्रभु मेरे लिए एक घंटा भी नहीं लगा, वो तुरंत जाके दुकान में जाके एसी लेकर आया। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर खुशखबरी क्या है, सुनो खुशखबरी क्या है। मैंने सोचा मेरे कमरे में लगाऊं, तो मैंने सोचा सिर्फ फादर थॉमस का काम आएगा। मेरा छोटा सा चापल है, 20-25 लोग बैठ सकता है चापल के अंदर, जहाँ परम प्रसाद रखा है, आराधना चलते 24 घंटे। बोलिए आमीन, आमीन। मैंने सोचा मैं एसी मेरे कमरे में नहीं रखूंगा, चापल में रखूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। जब मुझे गर्मी ज्यादा लगेगा मैं चापल में जाके प्रभु के सामने बैठूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। और जितने भी मेरे को मतलब प्रभु के पास आएगा सबका फायदा होगा, इसलिए हमने दूसरे दिन चापल में एसी फिट किया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी प्रभु के पास सभी शांति से बैठ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने कहा जब तक मेरे हॉल में और लोगों के लिए एसी हो तब तक फादर थॉमस भी एसी में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा प्रभु देगा। बोलिए आमीन, आमीन। हेलो, देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, एक दिया और भी देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कोई पत्थर से दुआ नहीं करता, मेरा ईश्वर जिंदा है और मेरे साथ है। आमीन। हमारी दुआओं को सुनता है आमीन। और आज आपकी दुआओं को उत्तर देगा। आमीन। यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। आमीन। यहाँ पर मन्नत रकम में खमीर के जैसे आटा खमीर में जैसे मिलता है, यीशु मसीह के साथ एक हो जाऊंगा, मेरे अंदर से एक एक बुराई को छोड़ दूंगा, हर एक गंदगी को दूर करूंगा, मैं यीशु के साथ एक हो जाऊंगा। तो विश्वास करके जा, तुम्हारे परिवार स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के साथ एक होना है, फिर क्या है, फिर बीमारी आए मौत भी आए, क्या फर्क पड़ता है जी। इसलिए जितने भी बीमार लोग हैं, जहाँ कहीं भी बीमारी है हाथ रखो, जहाँ कहीं भी दर्द है हाथ रखो। यूथ के बच्चे अपने सिर पे हाथ रखो, छोटे छोटे बच्चे बालक बालिकाओं को लेकर आए हैं, माता पिता उनके सिर पे हाथ रखो। किसी का कोई तकलीफ, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, दोनों हाथ सिर पे रखो। बाकी जिनका तकलीफ घुटने में है तो घुटने में हाथ रखो, कमर में तो कमर में हाथ रखो, सीने में दर्द है तो सीने में हाथ रखो, तो माथे पे दर्द है माथे पे हाथ रखो। फादर जोश जी और मैं इस वक्त आपके लिए हाथ बढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आपने पुरोहितों को ये सौभाग्य दिया है, अजमेर धर्म प्रांत और यहाँ के सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों और पूरे संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा और लाखों में पुरोहितों के साथ मिलकर, हमारे पुरोहिताई के जो अधिकार के साथ
इस वक्त यीशु नासरी आपका नाम लेकर इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम पर आज्ञा देकर कहता हूँ, इनके बीच में से हर बीमारी इस वक्त इनको छोड़कर चले जाए, आमीन, चले जाए, आमीन, दूर हो जाए, आमीन, कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, आमीन, रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाए, आमीन, टीबी के मरीज चंगे हो जाए, आमीन, हर प्रकार की एलर्जी दूर हो जाए, आमीन, यूट्रस में जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए, आमीन, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम से चंगाई मिल जाए, आमीन, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आमीन, गायनिक प्रॉब्लम से ठीक चंगाई मिल जाए। आमीन, जय प्रभु जी, लीवर के मरीज चंगे हो जाए, आमीन, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए, आमीन, शुगर के मरीज चंगे हो जाए, आमीन, बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी यीशु के नाम पर दूर हो जाए, आमीन, हार्ट के मरीज इस वक्त स्वस्थ हो जाए। आमीन, प्रभु मुझे चंगा कर, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार होगा। ये प्रभु जी यिर्मयाह 17 का 14 वचन आज इन भाई बहनों के जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। आमीन, In the name of Jesus, आमीन, let there be healing, आमीन, miracles, आमीन, wonders, आमीन, deliverance आमीन, right now आमीन, take place. आमीन, Be healed, be आमीन, delivered, be आमीन, healed आमीन, in the name of Jesus. आमीन, Amen, आमीन, amen, आमीन, amen. आमीन, जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया, चंगाई को रिसीव करके जाना, आशीष को रिसीव करके जाना, क्योंकि फादर थॉमस के और फादर जोस जी के प्रार्थना से द्वारा नहीं है, यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा चंगा किया। बोले आमीन। आज मेरे मुंह से एक बात निकला था, तेरे शब्द में शक्ति है या मसीह के शब्द में शक्ति है। बोले आमीन। आमीन, आप लोगों ने बोला यीशु मसीह के शब्द में ज्यादा शक्ति है, तो फिर वही वचन आज आपको चंगा करेगा। आमीन, जिस वचन से लाजर जिंदा हो गया, जिस वचन से आंधी तूफान शांत हो गया, जिस वचन से घोड़ी चंगे हो गए, अंधा देखा, गूंगा बोला, लंगड़ा चला, वही वचन आज आपको चंगा कर रहेगा। आमीन, विश्वास है, विश्वास है, हाँ जी, विश्वास है, तो यीशु ने आपको चंगा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, मैं कल आपकी गवाही सुनूंगा, आज नहीं, कल आपकी गवाही हमें बता सकते हैं, हम आपके गवाही सुनूंगा। और याद रखना, सारे घुटने टेके इस वक्त, जितने लोगों से घुटने टेकने की हिम्मत है घुटने टेको। घुटने टेक नहीं सकते, खड़े हो जाइए, कोई चिंता नहीं। अगर घुटने टेकने में दिक्कत है वहीं खड़े रहो। और जितने लोग घुटने टेक सकते हैं घुटने टेक के इस वक्त हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और याद रखना, कल 5:30 बजे हम लोग रोशनी करेंगे। बोलिए आमीन। आमीन, आप लोग 5:25 पर यहाँ पर होना जरूरी है, 1 मिनट भी देर नहीं होगा। रोजरी लेकर आएगा, बाइबल, नोटबुक, पानी, तेल, जो भी चीज़ आप बरकत करना चाहते हैं, ब्लेसिंग कराना चाहते हैं, लेकर आएगा। मिस्सा बलिदान ठीक 6 बजे हम शुरू करेंगे। बोलिए आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, पर कोई भी भवानीगढ़ इस इलाके में देर करके चर्च नहीं पहुंचना। कल हम देखेंगे, कल चमत्कार देखने के लिए आएंगे। बोले आमीन। आमीन, चमत्कार देखने के लिए देर करके आएगा या पहले आएगा? देर करके आएगा, पहले आएगा? पहले आए। हालेलुया, हालेलुया, आज ना बहुतों को प्रभु ने छुआ है। बोले आमीन। कई लोगों को प्रभु ने नया कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर 2 बच्चों के बारे में मैंने कहा, ये नया हो गया, एक ही प्रार्थना में गया, एक ही प्रार्थना, बिल्कुल नया होकर बाहर आया। बोलिए आमीन। आज आपका दिन है। आमीन, आज आपका दिन है। आमीन, आज आपका उद्धार का दिन है। आमीन, यीशु मसीह को एक मौका देना है ना। लूका 19:9 क्या है? आज इस घर में, बाकी बोलो, आज इस घर में, कहाँ लिखा है? लूका 19:9। पिछले साल सिखाया था, बोलते बोलते जाना है, मुक्ति जरूर आपके साथ चलेगी, आएगी। इस वक्त सारे शीश झुकाकर पवित्र परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा,
स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। जीसस, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। एक बार जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें, और जोर से ताली बजाएं। Thank you, Jesus. हालेलुया। हालेलुया। मेरे को टच किया, 2 वचन आज सिखाया। दूसरा इतिहास, कौन सा चैप्टर है? 20। वचन कौन कौन सा? 15 और 21। तीसरा वचन है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ, लूका 19:9। ये 3 वचन पढ़ेगा और चौथा एक वचन बोलेगी। क्या है लास्ट में? आपको शांति मिले। क्या बोलेंगे? आपको शांति मिले। इसके बाद पानी तक पिएगा। बोले आमीन। आमीन। मेरी बात सुनोगे, करोगे, फिर देखना कितनी बड़ी शांति आएगी। बोले आमीन। जय यीशु। शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का 2य संस्करण आ चुका है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर वचन एवं विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रार्थनाएं हैं। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, एड्रेस हमें दिए गए नंबर पर भेजिए। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। धन्यवाद।